श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज के वीडियो जो है पितृदोष से संबंधित रहेगा। हमारा विषय रहेगा पितृदोष क्या है, क्या उसके लक्षण होते हैं, पितृदोष किस वजह से बनता है, जिस वजह से बनता है उसका क्या लक्षण दिखाई देता है। तो ये सभी पितृदोष के विषय के अंदर की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। ज्योतिष में पितृदोष को एक प्रकार का अशुभ योग माना जाता है और ये पितृदोष जिस व्यक्ति या महिला के जीवन में अगर बन जाता है तो वह अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके कार्य बाधा आती है। ये सभी पितृदोष की वजह से होता है। अब पितृदोष किस वजह से बनता है? पितृदोष हमारे जो पूर्वज है उनकी भावनाओं को हमारे द्वारा ठेस पहुंचाई जाती है, जिस वजह से जिसके कारण से हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और वो हमारे ऊपर एक दोष बन जाता है जिसको हम पितृदोष कहते हैं। यानी कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हमारी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही पितृदोष कहलाता है। और उन पितरों के द्वारा जो कष्ट किया जाता है वो एक संकेत रूप में दिया जाता है, उसको एक समझना पड़ता है। एक या जो अच्छे ज्योतिष के पास जाकर उससे सलाह करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी जो समस्या आ रही है, ऐसे जो परेशानी आ रही है वो किस लिए आ रही है, क्यों आ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। जब एक अच्छे ज्योतिषी द्वारा उसका विशेष करके विश्लेषण करके देखा जाता है तो वहां पर एक पितृदोष का कहीं ना कहीं निर्माण दिखाई देता है और वो पितृदोष को जान करके उसका हल निकालता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण तो नहीं है। अब पितृदोष एक तो हम जन्म कुंडली के आधार पर देखते हैं। जो जन्म कुंडली के आधार पर देखते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो जातक जीवन भर कई समस्याओं का सामना करता है, कई प्रकार की अड़चनों का सामना करता है, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। एक पितृदोष ऐसा भी होता है जो वर्तमान में जो हमारे पूर्वज जो अपनी आयु पूर्ण करके स्वर्गवास हो गए, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा या भावनाओं को हमारे द्वारा ठेस पहुंच जाती है तो वो भी हमारे ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। वो पूरे परिवार पर छाया लेते हैं, पूरे परिवार को कष्ट देते हैं। तो क्या इसके लक्षण है? क्या इस लक्षणों के आधार पर हम जान सकते हैं कि हमारे घर में हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमारे पितरों का रुष्ट होना तो नहीं है? तो ज्योतिष में पितृदोष के क्या लक्षण बताए गए हैं? ज्योतिष में पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। सर्वप्रथम हमारे जो जन्म कुंडली के आधार पर या वर्तमान में जो पितृदोष बन जाता है उसके आधार पर पितरों का सबसे पहला मुख्य कारण बन जाता है, जैसे कि परिवार में सदस्यों का एक मत नहीं होना। ये पितृदोष का मुख्य कारण है। जिस किसी परिवार में सदस्यों का आपस में मेल मिलाप नहीं होता, सदस्य आपस में प्रेम भाईचारा नहीं रखते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर उनके परिवार पर पितृदोष का मुख्य कारण है। परिवार के अंदर लगातार बीमार रहना, कोई एक सदस्य को बीमार बना कर रखते हैं, उन सदस्यों को बीमार इतना बना कर रखते हैं कि उनका इलाज भी नहीं लग पाता है। डॉक्टरों के द्वारा जांच जाती है तो नॉर्मल जांच आती है, तो ये भी एक पितृदोष का मुख्य कारण है। परिवार के अंदर सदस्यों का विवाह नहीं होना,
आयु तो हो गई है, उनकी आयु हो गई है, लेकिन फिर भी उनकी विवाह में रुकावट आना, कहीं न कहीं विवाह में अड़चने आना या विवाह की समय टूट जाना या सगाई होकर टूट जाना, ये सब पितृदोष के कारण हैं। तो यहाँ पर पितृ हमसे रुष्ट रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे कार्य में हानि होने देते हैं। इसके अलावा घर के अंदर एक मुख्य कारण ये भी बताया जाता है कि ज्योतिष में घर के अंदर अचानक पीपल वृक्ष का उगना, जबकि किसी के घर पे पीपल वृक्ष का अचानक उगना मुख्य कारण होता है पितृदोष का। क्योंकि पीपल वृक्ष तो पितरों का निवास बताया गया है, वहां पर पितरों का निवास बताया जाता है। अगर पीपल वृक्ष अचानक उगता है तो वहां पर हम ये मान सकते हैं कि पितृदोष है, जिसके कारण से ऐसा हो जाए। इसके अलावा सपने में बार बार अपने पूर्वजों को देखना, अपने पूर्वजों को बार बार देखना ही एक प्रकार का पितृदोष है। इसके अलावा पितृदोष में स्वप्न में नाग दिखाई देना, नाग भी पितरों का एक संकेत है, जो जिसके ऊपर विशेष तरीके से अपने परिवार में रुचि रखते हैं, उनको ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा पितरों के जो पूर्वज है, यानी कि उनकी पीढ़ियां, तो उन्हीं पीढ़ियों में से पितृ कहीं ना कहीं थोड़ा सांकेतिक रूप से दर्शन ही दे देते हैं। किसी भी परिवार में किसी भी सदस्य को, अपने सदस्य को सांकेतिक रूप से कहीं ना कहीं दर्शन दे पाते हैं, जिससे सदस्य नहीं समझ पाते ऐसा क्यों होता है। तो ये सभी लक्षण जो है पितृदोष की वजह से होते हैं। पितृ जब भी रुष्ट होते हैं, जब भी नाराज होते हैं, तो कार्यों में सफल नहीं होने देते हैं। कितना भी कार्य सफलता पूरा किया जाए, कितनी भी मेहनत की जाए, लेकिन आखिर में पराजय ही होती है, आखिर में असफलता ही मिलती है। तो इसका मुख्य कारण है पितृदोष का होना। जब भी पितृदोष होता है तो कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, व्यक्ति को प्रगति नहीं मिलती है। कहने का मतलब यह भी है कि व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से अपने विशिष्ट नहीं कर पाता। तो ये सभी दोष पितरों की वजह से होता है। तो ये दोष पितरों की वजह से होने का मुख्य कारण ये भी है कि हमारे द्वारा अपने पूर्वजों को, अपनी भावनाओं को, उनकी भावनाओं को हमारे द्वारा ठेस पहुंचाई जाती है। उन ठेस की वजह से, उस ठेस की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे मजबूर होकर ऐसा कर लेते हैं। तो क्या किया जाए पितरों की प्रसन्नता के लिए? ऐसा क्या उपाय किया जाए हमारे पितर हम पर प्रसन्न होकर हमें अच्छा फल दे और हमारे हर कार्य में सफलता बनाए, हमें हर कार्य में विकसित होकर हमारा कार्य और हमारे पूर्वज हम पर कृपा बनाए रखे, जिसकी वजह से हम आगे भी बढ़ सके। तो इसके लिए सर्वप्रथम एक मुख्य कारण होता है, वो होता है कि अपने घर के अंदर बड़े बुजुर्ग, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करना, अपने परिवार के सदस्यों का, बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान करना ही पितृ सर्वप्रथम खुश होते हैं। उससे पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि उस व्यक्ति को निहाल कर देते हैं। जो अपने बड़ों का सम्मान करता है परिवार में, और उन पर पितरों की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा पीपल वृक्ष को जल चढ़ाए, हर गुरुवार के दिन या अमावस या पूर्णिमा तिथि के दिन, पितरों की तिथि के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाए। इसमें एक लोटा ले, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी काले तिल, ये डाल करके पीपल के साथ 5 परिक्रमा लगातार उगते सूर्य की तरफ मुंह करके पीपल को जल चढ़ाए। तो इसमें पितृ हमारे कहीं ना कहीं जो रुष्ट होते हैं, वे प्रसन्न होकर हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन गरीबों को, हमारे जो पूर्वज है, जो पितृ बन गए हैं, उनके नाम पर कुछ न कुछ वस्तुएं भेंट करें।
चाहे खाने के लिए, चाहे पहनने के लिए, चाहे ओढ़ने के लिए दे, कुछ भी वस्तुएं हमारे पूर्वजों के नाम पर उनको दी जाए तो हमारे पितृ हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पितरों के लिए भगवान शिव की जितनी आराधना की जाए भगवान शिव की, उससे भी पितृ हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा पितरों को जब भी श्राद्ध तिथि आती है, उस दिन उनकी श्राद्ध की जाए, उनके नाम पर बच्चों या ब्राह्मणों को भोज कराए, या बड़े बुजुर्ग जो भी है उन सभी को भोजन उनके नाम पर कराया जाए, या उनके नाम पर सत्संग भजन का आयोजन किया जाए, तो वो पितृ हमारे बड़े प्रसन्न होकर हमें अच्छा फल देते हैं। तो ये दोष का पाने का उपाय था। अब जब पितृदोष बन जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि भोजन करते समय भोजन में बाल निकलता है। जैसे हमने एक निवाला लिया, उसमें बाल का आ जाना, या हमारे काम में रुकावट बजाना, कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करना, ये सभी पितृदोष की वजह से होता है। तो इनके लिए जो उपाय है वो आज हमने बताए। इसके अलावा एक उपाय है जो भी सर्वश्रेष्ठ है, जो है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराया जाए, गाय को चारा दिया जाए। ये तो उपाय सटीक उपाय नियमित रूप से रेगुलर किए जाए तो उससे विशेष लाभ मिलते हैं और पूर्वजों की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। तो इस प्रकार हम पितरों के दोष को समाप्त करने के लिए या पितरों की प्रसन्नता के लिए हम इस प्रकार की उपाय करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को शांत कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पितरों की पूजा की जाती है तो दक्षिण दिशा की होती है। पितरों की जो फोटो होती है, तस्वीर होती है, उनको नियमित रूप से साफ किया जाए। जहाँ उनकी तस्वीर लगी है उनके ऊपर जाले वगैरह नहीं होने चाहिए। उन तस्वीरों को साफ सुथरा रखा जाए और उनके आगे, पितरों के आगे चौमुखा एक दीपक बनाया जाए और उनके नाम पर अगरबत्ती, जो भी धूप बत्ती किए जाए और पितरों से अपने सब प्रार्थना की जाए। तो पितृ हमारे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे मंगल कामना पितृ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हमें अच्छा फल देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पितरों को प्रसन्न रखें। पितरों को अगर प्रसन्न रखेंगे, पितरों के नाम पर कुछ हम दान पुण्य करेंगे तो वो जरूर विशेष समय लाभ देगा और इस प्रकार हम पितरों से अच्छा वरदान प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जन्म कुंडली के आधार पर पितृदोष कैसे देखा जाता है। जन्म कुंडली में पितृदोष देखने के लिए पंचम भाव और नवम भाव में यहाँ पर सूर्य राहु की युतियों का होना या शनि सूर्य की युतियों का होना, यानी कि जिस भाव में भी शनि और राहु या शनि और सूर्य हो, या फिर शनि के साथ राहु हो, राहु के साथ में शनि हो, या सूर्य के साथ में शनि हो, ये पंचम भाव में या नवम भाव में हो तो पितृदोष का मुख्य कारण बन जाता है। वो व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर बन जाता है। जिसकी जन्म कुंडली में अगर ये सब बन जाता है तो यूँ समझो कि वो व्यक्ति पूर्व जन्मों में अपने पूर्वजों का दिल दुखाकर आ गया है, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर आ गया है, जिसकी वजह से उसकी जन्म कुंडली में ये पितृदोष बन जाता है। और पितृदोष होने की वजह से वो व्यक्ति सफल भी नहीं हो पाता। तो क्योंकि व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर ही उसका पितृदोष निर्माण होता है, और एक जो वर्तमान में जो हमारे पूर्वज है जो अपनी पूर्ण आयु करके स्वर्गवास हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं पितरों में शामिल हो जाते हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं पितृ बन गए हैं। तो फिर उनको हम उनके नाम पर धर्म पुण्य नहीं करते हैं,
या उनको याद नहीं करते हैं, उनका स्मरण नहीं करते हैं, तो वे स्वप्न में आकर कुछ संकेत देते हैं। किसी प्रकार का संकेत देने के उपरांत भी अगर हम समझ नहीं पाते और कहीं ना कहीं गलत कार्य कर लेते हैं, तो वो भी हमें कष्ट देते हैं। वो पूरे परिवार को कष्ट देते हैं, पूरे परिवार के सदस्य को कष्ट देते हैं। तो इस प्रकार हम पूरे परिवार के सदस्यों के कष्ट मिलते हैं, उसके आधार पर हम एक अच्छे ज्योतिष के पास जाकर उसका विश्लेषण करा सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो वहां पर भी पितृदोष का निर्माण बन जाता है। और फिर इस प्रकार के उपाय करके उन पितरों से हम अच्छी मंगल कामना करते हुए पितरों की पूजा पाठ करें, पितरों के नाम पर धर्म पुण्य करें, तो हमारे पितृ हमारे लिए अच्छा वरदान देते हैं और हमारे जीवन को इतना विस्तृत करते हैं कि हम पीछे मुड़कर हमें देखना ही नहीं पड़ता है। तो ये पितरों का, पूर्वजों का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पितरों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।